ठीक है, आज अपन देखिए ये लिखा है लेट द फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर, मतलब आर की मैपिंग किसके अंदर होगी, उस फंक्शन की मैपिंग उसी के अंदर होगी। बी डिफाइंड बाय, ये आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फंक्शन मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अपन अलग अलग इसको चेंज करेंगे, जी एक्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या बनेगा। एंड लेट जी, ठीक है, जी आर टेंड्स टू आर बी द आर्बिटरी फंक्शन। अब अपन ने कोई ऐसा फंक्शन ले लिया लेट एफ जी आर टेंड्स टू आर बी प्रोडक्ट फंक्शन। एफ जी आर टेंड्स टू आर क्या, ये प्रोडक्ट फंक्शन है। किसका प्रोडक्ट फंक्शन है, एफ का प्रोडक्ट फंक्शन। एफ का प्रोडक्ट किसके, एफ जी का प्रोडक्ट किसके साथ करा, एक्स के साथ, तो एफ एक्स बन गया, और जी का एक्स के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा, जी एक्स। मतलब एफ का प्रोडक्ट एक्स के साथ करूंगा तो एफ एक्स, और जी का प्रोडक्ट एक्स के साथ करूंगा तो जी एक्स बनेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला वाला दे रखा है ए वाला, उन्होंने ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ए बी सी और ये डी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अपन इस चार ऑप्शन में से अपन को सिलेक्ट करना है कौन सा सही होगा। जी इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन, देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू अपन को वन रख के देखना पड़ेगा, क्या ये फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स क्या डिफरेंशिएबल है, ये देखना पड़ेगा। फिर बी वाला उन्होंने बोला है एफ जी इज डिफरेंशिएबल, अब एफ के साथ क्या ले लिया, यहाँ पे जी ले लिया। ऊपर क्या था, एफ अकेला था, जी अकेला था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, एफ के साथ जी आ गया, और उन्होंने बोला ये डिफरेंशिएबल होगा एट, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वन, देन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा। तीसरे वाले में क्या ले लिया, जी इज डिफरेंशिएबल, अब कंटिन्यूअस नहीं ले रहा हूँ, कंटिन्यूअस तो मतलब उसके अंदर वैल्यू रखेंगे और जीरो आ जाएगा। डिफरेंशिएबल मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। अगर जी डिफरेंशिएबल होगा तो एफ जी भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चौथा क्या बोला है, इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। अब एफ और जी ले लिया, क्या ले लिया, ऊपर जी था अकेला, अब एफ जी ले लिया, एफ जी डिफरेंशिएबल अगर एक्स इक्वल्स टू वन पे, देन जी भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल्स टू वन पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो फंक्शन लेना पड़ेगा। कैसा था फंक्शन, इन्होंने बोला था एफ आर टेंड्स टू आर, ये बोला था एफ आर टेंड्स टू आर, तो यहाँ लिख दिया एफ आर टेंड्स टू आर। फंक्शन क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन ऐसा था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स, ऐसा था। तो यहाँ लिख दूंगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और एक्स माइनस वन, ये लिख दिया। ठीक है, अपन ने ये वाला फंक्शन ले लिया इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करूंगा, पहले मैंने वन रखा, उन्होंने बोला था क्या रखना है आपको, फंक्शन की जगह मतलब x की जगह क्या रखना है, वन, तो पहले x की जगह क्या रखा, वन रखना है। फिर x की जगह क्या रखूंगा, माइनस का वन रखूंगा, और तीसरा x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने एफ जी एक्स, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स, मतलब f का फंक्शन x के साथ भी होगा और f का फंक्शन g का फंक्शन x के साथ भी होगा, मतलब f का फंक्शन भी x के साथ, g का फंक्शन भी x के साथ, ऐसा लिख दिया। और एफ जी, जी आर, आर की मैपिंग किसकी थी, आर के अंदर ही मौजूद थी। लेट एफ जी एक्स इक्वल्स टू एच एक्स, क्या माना, एच एक्स के माना, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एच आर टेंड्स टू आर, मतलब अब अगर एच एक्स माना है तो उसकी मैपिंग भी क्या होगी, उसके अंदर मौजूद होगी। तो पहले क्या करूंगा, ये डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो एफ डैश एक्स डॉट जी एक्स, मतलब एफ का एफ एक्स का क्या हो गया, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, और जी एक्स आपका ऐसे कैसे, फिर आपका एफ एक्स ऐसा कैसे ही रहेगा, और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो गया। अब क्या करूंगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रखा, तो एच डैश वन रखा, फिर एफ डैश वन रखा, यहाँ पे भी वन रखा, और ये बाद वाला तो पूरा जीरो हो गया। तो क्या आ गया अल्टीमेटली, एफ वन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, क्योंकि जीरो ये फंक्शन भी क्या था, उसके बराबर था, तो एफ डैश एक्स एफ एक्स क्या आ गया, जीरो था, तो जी डैश एक्स एग्जिस्ट, तो जी डैश एक्स भी क्या होगा, उसके अंदर मौजूद होगा। इफ जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, अब क्या ले रहे हैं अपन, जी एक्स अगर डिफरेंशिएबल होगा तो देन एच एक्स इज क्या होगा, एच एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल, जी एक्स डिफरेंशिएबल है तो एच एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, मतलब अगर पहला वाला डिफरेंशिएबल हो रहा है तो सेकंड वाला भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन ए जी डैश एक्स इज अ कंटिन्यूअस, अगर एक्स इक्वल्स टू वन पे उसकी कुछ वैल्यू आ रही है तो अपन ने क्या करा, जी आई प्लस लिया, जी डॉट जी आई माइनस लिया, और जी आई प्लस लिया, तो जी आई प्लस लिया, जी आई माइनस और जी आई, तीनों क्या होंगी, वैल्यू बराबर होंगी। अगर दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा तो वन पे भी क्या होगा, बराबर होगा, माइनस वन पे भी बराबर, और जीरो पे भी इक्वल होगा।
ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, एच वो फंक्शन जो एच एक्स माना था, अब एच क्या रखा मैंने, आई प्लस, क्या रखा पहले, आई प्लस, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो रखा, और ये अपन ने पढ़ा था, ये क्या होता है, इसमें एच वन प्लस एच माइनस एच वन रखा और अपॉन एच, ठीक है, ये लिमिट रख दी, लिमिट मतलब इसके अंदर अपन ने वैल्यू रखेंगे, पहले अपन ने क्या करा, आई प्लस के लिए ऐसा लिख सकते हैं, आई प्लस के लिए लिमिट को ऐसा लिख सकते हैं, फिर आई प्लस के लिए लिमिट को ऐसा लिख सकते हैं, एफ, अब क्या आ गया, एच की जगह एफ आ गया, एफ वन प्लस एच और जी वन प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच, ठीक है, फिर एच डैश आई माइनस, अब क्या करा, आई माइनस, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ क्या लिया, वन माइनस एच लिया और जी भी वन माइनस एच लिया और नीचे एच लिया माइनस जीरो, तो ये क्या था, ये डिफरेंशिएबल का रूल होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएबल का रूल होता है। इस रूल के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को रख के देखते हैं, तो क्या करा अपन ने देखा अल्टीमेटली कि जो एच एक्स है वो किसके बराबर है, एफ एक्स डॉट जी एक्स के बराबर आ रहा है, एच एक्स किसके बराबर आ रहा है, एच एक्स डॉट जी एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो ये क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन अब अपन ने कौन सा लिया था, ये वाला सी लिया था, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल होगा। अब बीओडी, बीओडी में क्या करा था उन्होंने, बीओडी में बोला था जी डॉट एक्स या एफ डॉट जी, वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एच डैश एक्स आई प्लस लिया, लिमिट एच टेंड्स टू लिया, एच वन प्लस एच माइनस एच वन लिया माइनस का एच लिया, ठीक है, अब क्या करा, एच आई प्लस लिया इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ वन प्लस एच रखा, जी वन प्लस एच रखा अपॉन एच इक्वल्स टू एफ डैश वन और जी डैश वन प्लस आ गया, तो एच डैश एच की आई वैल्यू माइनस रखी, पहले आई प्लस रखा अब आई माइनस रखा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ वन माइनस एच और जी वन माइनस एच अपॉन एच, ये क्या होती है, ये इक्विलिटी की कंडीशन होती है, ये जो ले रहे हैं अपन, ये जो ऐसा फंक्शन ले रहे हैं ना, ये एफ एच वन प्लस एच माइनस एच एक्स अपॉन एच एक्स, तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल की कंडीशन होती है कि जो सेकंड वाला फंक्शन है वन प्लस एच मतलब बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन, उसको क्या करेंगे, माइनस करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो और क्या आ जाएगी, छोटी वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो फंक्शन कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश वन आ गया और जी वन आ गया, ठीक है, इसी प्रकार एच आई माइनस लिया तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ वन माइनस एच आ गया, जी वन माइनस एच अपॉन माइनस एच और इक्वल्स टू एफ डैश वन और जी माइनस वन, तो अपन ने क्या दे रखा कि आई प्लस और जी हाफ माइनस, ये क्या है, दो ही बराबर नहीं है, तो सी वी कैन नॉट कम्युनिकेट, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ इसका आंसर सिर्फ ए वाला और सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा।